श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज भक्तों हम बात करेंगे आमल की एकादशी। आमल की एकादशी का महत्व क्या है और ये किस तिथि को पड़ रही है, व्रत किस तिथि को करना चाहिए, पारण समय क्या रहेगा और क्या इसकी कथा, व्रत की कथा होगी, तो वो सब हम इस वीडियो में हम सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम महाराज आमल की एकादशी यानी कि आंवला एकादशी कहा गया है। इसमें आंवले के पेड़ का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। और उससे पहले, महत्व से पहले हम देखते हैं कि ये एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है 9 मार्च 2025 को प्रातः 7:45 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 मार्च 2025 प्रातः 7:44 पर। तुम्हारा जो व्रत होगा एकादशी का, आमल की एकादशी का जो व्रत किया जाएगा वो उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च को रखा जाएगा। 9 मार्च को हमें व्रत नहीं रखना है, तो उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च 2025 को ये व्रत रखा जाएगा। और इसका पारण समय जो रहेगा वो 11 मार्च 2025 को प्रातः 6:35 से 8:13 प्रातः तक इसका हम पारण कर सकते हैं। ये पारण के लिए उत्तम मुहूर्त है महाराज। तो आइए अब सुनते हैं इसका महात्म के बारे में, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर जी को। कहते हैं कि मानदाता को विशिष्ट जी ने जो है ये कथा सुनाई थी, ये महात्म बताया था, तो वही महात्म मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आमल की एकादशी है, इसका पवित्र व्रत जो है वो विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। देखिए इतना महत्वपूर्ण व्रत है महाराज। तो हम सबको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हर एक एकादशी का बहुत 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 महत्व है। हमें अपने जीवन में एक बार सारी एकादशी जरूर करनी चाहिए। और कहते हैं कि आमल की एकादशी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। और इसको जो है आमल की एकादशी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें आंवले के वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। और आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज। ये बहुत ही गूढ़ जानकारी है जो कि मैं अब पुराणों से आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। और मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों से, और इस वीडियो को शेयर करके जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे जरूर मैसेज में, कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप कीजिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए और ये जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो आइए हम शुरू करते हैं कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो आंवले का जो है वृक्ष बहुत ही महान कहा गया है, और कहते हैं कि ये सब पापों का नाश करने वाला है। और किस प्रकार उत्पत्ति हुई थी, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। जब वो बिंदु पृथ्वी पर गिरा तो उसी से आमल की यानी कि आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। और ये वृक्ष जो है वो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। और कहते हैं भक्तों कि यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष जो है वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और तो और इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है, स्पर्श करने से दूना फल, और भक्षण करने से यानी कि इसको खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवले का सेवन हमें अवश्य ही करना चाहिए। और आगे कहा गया है कि आंवले का वृक्ष जो है वो साधारण नहीं है। देखिए इस कहते हैं भगवान कि इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आंवले को जो है सर्वदेवमयी बताया गया है। इसलिए कहते हैं कि विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह वृक्ष जो है बहुत ही पूज्य है। हमें इसका जो है आंवले की एकादशी, आंवले के वृक्ष की पूजन हमें प्रयास करना चाहिए
कि ये आंवल का जो एकादशी है, इसका व्रत हमें, इसकी स्थापना हमें आंवले के पेड़ के नीचे भूमि को साफ करके, थोड़ा सा लीप करके वहाँ पर करना चाहिए, प्रयास करें, क्योंकि वहाँ पे घट स्थापना होती है। तो अगर वो चीज़ अगर सेफ नहीं हो, क्योंकि वो रखनी पड़ती है फिर पारण के मुहूर्त तक वो पूजन सामग्री, तो आप अपने घर में गमले में आंवले के पेड़ में पूजन कर सकते हैं। और वो भी नहीं हो महाराज, तो अपने घर के मंदिर को स्वस्थ करके वहाँ पर विष्णु भगवान को अच्छे से स्थापित करके, उनका पूजन करके, स्नान आदि करवा करके, और उनको आसन दे के बिठा के, आंवले को भी आप आसन दे के बिठा के उसका आप विधि पूर्वक पूजन करके आप अपना व्रत कर सकते हैं। तो ये आंवले के व्रत का जो है वो महात्म है कि आंवला का कितना बड़ा महात्म कहा गया है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से जो है, मानदाता जी बोले कि हे विशिष्टि जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसे व्रत का महात्म कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो महर्षि जो विशिष्ट जी हैं वो मानदाता को कहते हैं कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवल की एकादशी का वर्णन मैं करता हूँ, क्योंकि ये व्रत जो है करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो और इस व्रत का पुण्य जो है साधारण नहीं ही है, सब पापों को नष्ट करके विष्णु लोक को देने वाला है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और इस व्रत के पुण्य से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। तो महाराज ये था इस व्रत का महात्म, बहुत ही महत्व है ये। अब हम चलते हैं इस व्रत की कथा की तरफ, आमल एकादशी के व्रत की कथा। तो एक कहते हैं कि एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण जो है बहुत ही आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान और धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु भक्त थे। वहां के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नाम की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण कीजिए। उस देवालय में उस रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह पर एक बहेलिया आया। वह बहेलिया जो है वो महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख और प्यास से बहेलिया अत्यंत व्याकुल था। उस समय कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा और एकादशी का महात्म चल रहा था, वो उसको सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण किया और वो पूरी रात्रि जागरण करते करते और महात्म सुनते सुनते व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। देखिए महाराज कितना बड़ा महात्म है, कितना बड़ा फल है इस आमल की एकादशी का। उसका नाम जो है, उसने राजा के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था।
वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वो रास्ता भटक गया और दिशा ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सोता रहा। उस समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, हमारे पुत्र पुत्र आदि सभी संबंधियों को मारा है तथा हमें देश से निकाल दिया। अतः अब इसको अवश्य हमें मारना चाहिए, बदला लेना चाहिए। ऐसा कह करके वो डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र जो चला रहे थे वो राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह उन डाकुओं को मारने के लिए दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था तब ही आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक भगवान विष्णु की भक्ति करके राज करने लगा। अब कहते हैं महर्षि वशिष्ठ जी कि हे राजन, यह सब प्रताप आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। तो इसलिए कहते हैं, यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य आमल की या अमले की एकादशी का व्रत करते हैं उसके प्रत्येक कार्य सफल होते हैं और अंत में सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो महाराज ये थी कथा अमल की एकादशी की। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में जय जय श्री राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।